अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, कैंसर सर्जरी। हमारे पास डॉक्टर अतुल के कुछ विचार हैं जो इस मौजू पर फैली गलतफहमियों को साफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और सच कहूं तो जब भी कैंसर सर्जरी की बात आती है, एक सवाल सबसे पहले और सबसे जोर से गूंजता है, क्या ये सुरक्षित है? आज की हमारी बातचीत का मकसद इसी डर की तह तक जाना है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। कैंसर और सर्जरी, ये दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो मतलब चिंता होना लाजमी है। सही बात है। लेकिन अक्सर ये डर आधी अधूरी जानकारी या ये सुनी सुनाई बातों से पैदा होता है। हमारा मकसद है कि उन मिथकों को तोड़ें और कैंसर सर्जरी की असलियत को समझें। ठीक है। तो चलिए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि कैंसर सर्जरी का असल मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी को समझते हैं। सर्जरी का आखिर मकसद क्या होता है? क्या ये सिर्फ मतलब वो जो कैंसर की गांठ है उसे शरीर से काटकर निकाल देने के बारे में है? ये एक हिस्सा है, लेकिन बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसके 3 मुख्य और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। 3? हाँ, पहला तो वही जो आपने कहा, कैंसर वाले हिस्से को पूरी तरह या जितना भी संभव हो ज्यादा से ज्यादा निकालना। ठीक है। दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है कैंसर को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकना। और तीसरा जो सबसे बड़ी उम्मीद है कई मामलों में, कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर देना। मतलब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि इलाज का एक पूरा रास्ता खोलने जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खासकर शुरुआती स्टेज के कैंसर में इसे इलाज का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम माना जाता है। अच्छा, हाँ, ये उस नींव की तरह है जिस पर आगे का पूरा इलाज जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन टिका होता है। ये सिर्फ एक हिस्से को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बीमारी को जड़ से खत्म करने की एक ठोस कोशिश है। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आम धारणा तो इसके बिल्कुल उलट है। सबसे बड़ा डर जो मैंने भी कई बार सुना है वो ये है कि सर्जरी से कैंसर फैलता है। एक आम भाषा में कहते हैं ना कि चाकू लगने से बीमारी और बढ़ जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथक है। और दिलचस्प बात यह है कि सच्चाई इसके ठीक 180 डिग्री उलट है। मतलब पूरी तरह गलत? पूरी तरह से गलत है। सर्जरी से कैंसर फैलता नहीं है, बल्कि सर्जरी ही कैंसर को फैलने से रोकने का एक तरीका है। लेकिन ये धारणा बनी कैसे? मतलब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? मैंने खुद लोगों को कहते सुना है कि किसी की सर्जरी हुई और उसके बाद कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा होने की कुछ ऐतिहासिक वजह हो सकती हैं। पुराने जमाने में जब डायग्नोसिस उतना एडवांस नहीं था, तो अक्सर कैंसर का पता ही तब चलता था जब वो पहले से ही शरीर में फैल चुका होता था। तो सर्जरी के बाद जब वो फैला हुआ कैंसर सामने आता था, तो लोग गलती से उसे सर्जरी से जोड़ देते थे। अच्छा, तो उन्हें लगता था कि सर्जरी की वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल, जबकि असलियत ये थी कि बीमारी पहले से ही उस स्टेज पर थी। ओह, तो ये एक तरह की वो कॉरेलेशन वर्सेस कॉजेशन वाली गलती है। दो चीजें एक साथ हुई तो लोगों ने मान लिया कि एक की वजह से दूसरी हुई। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझिए, अगर आपके बगीचे में एक जहरीला पौधा उग रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगी। है ना? आप उसे वहीं नहीं छोड़ देंगे कि वो पूरे बगीचे में फैल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्जरी बिल्कुल यही काम करती है, उस जहरीले पौधे को यानी ट्यूमर को जड़ से निकाल फेंकना। सर्जन्स बहुत सावधानी से ट्यूमर के चारों ओर एक सुरक्षित दायरा बनाकर उसे निकालते हैं। अच्छा। जिसे सेफ्टी मार्जिन कहते हैं, ताकि कोई भी कैंसर सेल पीछे ना रह जाए। इसका लक्ष्य बीमारी को खत्म करना है, फैलाना नहीं। हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो पहला डर तो ये था कि सर्जरी से कैंसर फैलता है, जो कि एक मिथक है। अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर, प्रक्रिया की सुरक्षा। हाँ, लोगों को लगता है कि कैंसर सर्जरी बहुत खतरनाक होती है, इसमें जान का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। वो ऑपरेशन टेबल पर ही कुछ हो जाने का डर। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी सर्जरी में जीरो रिस्क होता है। हाँ, शरीर पर कोई भी चीरा लगाया जाए तो उसके अपने कुछ जोखिम होते हैं। ये तो है। ये एक सच्चाई है। लेकिन कैंसर सर्जरी कोई इमरजेंसी में हड़बड़ी में किया जाने वाला ऑपरेशन नहीं है। ओके। ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। यहाँ मरीज की सुरक्षा ही पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इसे सुरक्षित बनाती हैं? मतलब पर्दे के पीछे क्या क्या तैयारी होती है? बहुत कुछ होता है। सबसे पहले मरीज का बहुत गहराई से मूल्यांकन होता है। ये देखा जाता है कि मरीज सर्जरी के लिए शारीरिक रूप से कितना फिट है।
उनके दिल, फेफड़े, किडनी सभी की जांच होती है। अच्छा। अगर कोई कमी है तो पहले उसे ठीक किया जाता है। अच्छा। दूसरा, ये तय किया जाता है कि सर्जरी सही स्टेज पर हो रही हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये सर्जरी एक प्रशिक्षित कैंसर सर्जन, ऑन्कोसर्जन। हाँ ऑन्कोसर्जन, और एक अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में ही की जाती है, जहां एक पूरी टीम जिसमें सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट सब मौजूद होते हैं। मतलब ये एक अकेले आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पूरी टीम का प्रयास होता है। इसका मतलब है कि तकनीक ने भी इस जोखिम को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने तो जैसे क्रांति ला दी है। अच्छा, कैसे? देखिए, पारंपरिक सर्जरी में बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, लेकिन अब मिनिमली इन्वेजिव या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें छोटे छोटे छेदों के जरिए कैमरा और पतले औजार शरीर के अंदर डाले जाते हैं और सर्जन स्क्रीन पर देखकर ऑपरेशन करते हैं। और इसका सबसे एडवांस्ड रूप है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी मतलब ऑपरेशन कोई रोबोट करता है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता। अच्छा। सर्जन ही एक कंट्रोल पैनल पर बैठकर रोबोट के हाथों को कंट्रोल करता है। फायदा यह है कि ये रोबोटिक हाथ इंसान के हाथ से कहीं ज्यादा स्थिर होते हैं, कांपते नहीं हैं और 360 डिग्री घूम सकते हैं। अरे वाह! वो शरीर के उन हिस्सों में भी आसानी से पहुंच सकते हैं जहां इंसान का हाथ नहीं पहुंच पाता। तो इसका नतीजा क्या होता है मरीज के लिए? नतीजा, छोटा चीरा, खून का बहाव बहुत कम, दर्द कम और मरीज की रिकवरी बहुत तेज। जहां पहले मरीज को हफ्तों अस्पताल में रहना पड़ता था, अब कुछ ही दिनों में घर चला जाता है। इन तकनीकों ने सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया है। ये जानकारी तो वाकई में बहुत राहत देने वाली है। ठीक है, तो अब एक और धारणा पर आते हैं। जी। कई लोगों को ये लगता है कि अगर डॉक्टर सर्जरी के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है और अब कोई और चारा नहीं बचा है, जैसे ये इलाज का आखिरी दाव हो। ये एक और बहुत बड़ा मिथक है और शुक्र है कि सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट है। अच्छा? कई बार, बल्कि ज्यादातर मामलों में, सर्जरी शुरुआती स्टेज के कैंसर में सबसे प्रभावी इलाज होती है। ओह! इसका मकसद बीमारी को शुरुआत में ही पकड़कर खत्म करना होता है, न कि ये अंतिम उपाय है। जब कैंसर एक ही जगह पर सीमित होता है तो सर्जरी उसे पूरी तरह से हटाकर मरीज को ठीक करने का सबसे अच्छा मौका देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई डॉक्टर सर्जरी की सलाह देता है तो ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है। बिल्कुल, कि हमने कैंसर को जल्दी पकड़ लिया है और हमारे पास उसे जड़ से खत्म करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। सर्जरी का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। यह इस बात का संकेत है कि अभी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने की, क्यूरेटिव इंटेंट की संभावना है। हाँ, कुछ एडवांस मामलों में भी सर्जरी की जाती है, लेकिन वो दर्द कम करने या किसी और समस्या को दूर करने के लिए होती है, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं। लेकिन ज्यादातर मामलों में सर्जरी का मतलब है मौका। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मान लीजिए सर्जरी सफल रही, ट्यूमर निकाल दिया गया, उसके बाद क्या होता है? क्या इलाज वहीं खत्म हो जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सर्जरी इलाज का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हमेशा पूरा इलाज नहीं। ओके। सर्जरी के बाद का रास्ता हर मरीज के लिए अलग होता है। रिकवरी का समय इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज की सेहत कैसी है और सर्जरी कितनी बड़ी थी। कुछ मामलों में अगर कैंसर बहुत ही शुरुआती स्टेज पर पकड़ा गया हो, हाँ, तो सिर्फ सर्जरी ही काफी होती है। इलाज वहीं खत्म हो जाता है और मरीज को सिर्फ रेगुलर फॉलोअप के लिए आना होता है। और दूसरे मामलों में? दूसरे मामलों में सर्जरी के बाद एक सहायक उपचार की जरूरत पड़ सकती है। इसे एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। एडजुवेंट थेरेपी? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए कि सर्जरी ने दुश्मन की मुख्य सेना को तो हरा दिया, लेकिन कुछ छिपे हुए दुश्मन सैनिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स, शरीर में रह सकते हैं। तो ये एडजुवेंट थेरेपी, जिसमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी जैसी दवाएं शामिल हैं, एक सफाई अभियान की तरह है। सफाई अभियान, ये समझने में बहुत आसान है। हाँ, जो उन बचे खुचे कैंसर सेल्स को भी खत्म कर देती है, ताकि जंग पूरी तरह से जीती जा सके और बीमारी के वापस आने का खतरा कम से कम हो। बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग ये जाने, एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता वाली बात कैंसर के इलाज पर पूरी तरह लागू होती है। हर कैंसर अलग है, हर मरीज अलग है। कुछ कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर, में सर्जरी का कोई रोल ही नहीं होता। अच्छा। उनका इलाज दवाओं से होता है। कभी कभी तो हम सर्जरी से पहले दवाएं या रेडिएशन देते हैं। ऐसा क्यों? सर्जरी से पहले क्यों? उसे नियो एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। इसका मकसद होता है बड़े ट्यूमर को सिकोड़कर छोटा करना, ओके, ताकि उसे सर्जरी से निकालना आसान और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। मान लीजिए कि आपको एक बड़ी चट्टान हटानी है। उसे सीधे तोड़ने के बजाय अगर आप पहले उसे छोटा कर दें
तो उसे हटाना आसान हो जाएगा। सही बात है। ये थेरेपी वही काम करती है। इसलिए सर्जरी का निर्णय हमेशा मरीज की स्थिति, कैंसर के प्रकार और इलाज कर रही टीम के सामूहिक मूल्यांकन के बाद ही लिया जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक टीम का फैसला होता है और हर मरीज का इलाज उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से तय होता है। बिल्कुल। ये बात मरीज और उनके परिवार वालों को बहुत तसल्ली देती होगी कि उन पर कोई एक चीज थोपी नहीं जा रही है। बिल्कुल। मरीजों को ये भरोसा दिलाया जाता है कि सर्जरी का फैसला लेने से पहले सभी जरूरी टेस्ट और पूरी प्लानिंग की जाती है। इलाज करने वाली टीम का एकमात्र लक्ष्य होता है जोखिम को कम से कम करना और मरीज की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना। आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि कैंसर सर्जरी को लेकर जो गहरे डर हैं, उनमें से ज्यादातर सही जानकारी की कमी के कारण है। बिल्कुल। डॉक्टर अतुल का जो मुख्य संदेश है वो अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और स्पष्ट लग रहा है। हाँ, उनका संदेश बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। कैंसर सर्जरी डरने की चीज नहीं है। सही मरीज और सही समय पर यह जान बचाने का तरीका होती है। ये एक वाक्य पूरे विषय का सार बता देता है। ये डरने की नहीं बल्कि एक सुनियोजित चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसका एकमात्र उद्देश्य जीवन बचाना है। सही। सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है और जोखिम को कम करने की हर संभव कोशिश की जाती है। तो आज की इस पड़ताल का सार यही है कि सही जानकारी डर पर सबसे बड़ी जीत है। जब हम तथ्यों को जानते हैं तो मिथकों के लिए कोई जगह नहीं बचती। सही कहा। और ये सही जानकारी ना सिर्फ डर कम करती है बल्कि मरीज और उनके परिवार को इलाज के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। और अंत में विचार करने के लिए एक बात, जब जानकारी डर पर हावी हो जाती है तो एक मरीज केवल एक असहाय मरीज नहीं रहता बल्कि अपने इलाज की यात्रा में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है। सही बात है। एक ऐसा भागीदार जो सवाल पूछ सकता है, विकल्पों को समझ सकता है और अपने डॉक्टरों के साथ मिलकर फैसले ले सकता है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जहां फैसले इतने महत्वपूर्ण होते हैं वहां सही सवाल पूछने की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है।